हेलो एवरीवन। अभी हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवैल्यूएट, है ना। नंबर फर्स्ट 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा और दूसरा cot स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को ऐसा भी दिया जा सकता था 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसमें LHS और RHS बराबर आने वाले हैं। क्लियर है? ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर cot थीटा दिया हुआ है। cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमें निकालना क्या है, sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, तो हमें यहाँ पर निकालना हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। देखते हैं दोनों, ठीक है। तो सॉल्व। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया ABC, जहां एंगल B 90 डिग्री का है, ठीक है। सो जो गिवन है उसके बेस पे जो प्रूफ करना उस पे जाते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। और हम जानते हैं पंडित बबलू प्रसाद हर हर भोले के फॉर्मूले से sin थीटा is equal to base of perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, tan theta is equal to perpendicular upon base। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए cot theta is equal to हो जाएगा क्या, base upon perpendicular। मतलब बेस इनडायरेक्टली हमारे पास क्या आ गया, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स है और एक एंगल थीटा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बच्चा हुआ क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ बेस हमारे पास 7 फिक्स हो गया और परपेंडिकुलर 8 हो गया, क्योंकि एंगल चेंज नहीं होना है। यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, थीटा 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 थीटा, एंगल चेंज नहीं होना है, तो बेस और परपेंडिकुलर भी आपस में चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो अब निकालेंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की हमको जरूरत है। सो नाउ बाय बीपीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या है, हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस का होता है बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की प्लेस पे हम रखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस बेस की प्लेस पे रखेंगे हम 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज है। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49। क्लियर है? सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 64 प्लस 49 एक 113 113। क्लियर है? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कितना, 113, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट इन 113। क्लियर है? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 113। क्लियर? तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी हो गया, बेस भी हो गया और हाइपोटेन्यूज भी हो गया, ठीक। हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 8 है, ठीक, और बेस जो कि 7 है एंड हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113। क्लियर? हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट 113। वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, अब नाउ 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा और यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा है, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, तो a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसे लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे हम 1 एज इट इज है और sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 1 एज इट इज cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास 1 एज इट इज है माइनस परपेंडिकुलर की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे 8 और अपॉन हाइपोटेन्यूज की प्लेस पर अंडर रूट 113। यहाँ पर 1 माइनस बेस की प्लेस पर वैल्यू हम रखेंगे कितनी, 7 अपॉन अंडर रूट 113। क्लियर है? एलसीएम की प्रोसेस करेंगे अपॉन में 1 लेकर, तो यहाँ पर अंडर रूट 113 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो ये वैल्यू स्क्वायर में आएगी क्योंकि हमारे पास यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये वैल्यू हमारे पास स्क्वायर में आएगी। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। वैल्यूज कर दी हमने। ठीक, तो यहाँ जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/1 एज इट इज माइनस 8 8 जा 64 और डिवाइडेड बाय रूट से रूट कैंसिल 1/3। क्लियर है? 1/1 माइनस 7 7 जा 49 और अपॉन में कितना, यहाँ वैल्यू है कि 1 माइनस 1 माइनस 8 8 जा 64 और ये पावर इस पे लगी तो कैंसिल होगी कितना 1/3। क्लियर? यहाँ 1/1 एज इट इज है माइनस 7 7 जा 49। ठीक है, और ये पावर इस पे लगी तो 1/3। ठीक, अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 1/3 यहाँ पर एलसीएम आ गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/3 1 जा 1/3 101 113 1 जा 113 64 1 जा 64। ठीक है, ठीक है, एलसीएम यहाँ नहीं देते थोड़ा सा यहाँ देते हैं। क्या आ जाएगा 130 113 1 जा 113 और यहाँ आ जाएगा 113 1 जा 113 और माइनस माइनस 64 1 जा 64। क्लियर? यहाँ 113 एलसीएम। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 113 1 जा 113 और माइनस 49 1 जा 49। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया 113 में से 64 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचता हमारे पास 49 अपॉन 113 एज इट इज। 113 में से 49 सब्ट्रैक्ट होता है तो बचता है क्या हमारे पास 64 अपॉन 113 एज इट इज। 113 से 113 कैंसिल। ठीक, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 49 अपॉन 64। क्लियर? तो इसको ये इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू मिलेगी। नाउ सेकंड कंडीशन हमारे पास है व्हाट cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 7.8 गिवन है। जैसे हम उस वैल्यू को पुट करेंगे cot स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मीनिंग क्या, बेस की प्लेस पर वैल्यू रखेंगे 7 और परपेंडिकुलर की प्लेस पर वैल्यू रखेंगे 8 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी व्हाट 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। क्लियर है? तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को इस वे में भी दिया जा सकता था कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल प्रूफ करो, क्योंकि एलएचएस को सॉल्व करने पर भी उतना ही आता है जितना आरएचएस को सॉल्व करने पर आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ में आया।